वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर आपको मल त्यागते समय तेज दर्द, जलन या थोड़ी सी फ्रेश ब्लीडिंग होती है और आप इसे ठीक करने वाली क्रीम को खोज रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी क्रीम के बारे में जानेंगे जिसे इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। वह क्रीम है निफेडिपिन और लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन की क्रीम। लेकिन इस क्रीम को लेकर एक सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। निफेडिपिन टेबलेट तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, तो फिर इसे एनएस के आसपास कैसे लगाया जा सकता है और इसमें लिग्नोकेन का क्यों साथ में दिया गया है? क्या यह सिर्फ दर्द को कम करती है या इसके पीछे छुपे हुए मेडिकल रीजन को भी ठीक कर देगी? आज के इस वीडियो में हम इस क्रीम की यूजर्स, मैकेनिज्म, इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है, इसको लगाने पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कौन कौन इसे नहीं लगा सकते, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। निफेडिपिन और लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन की क्रीम एक टॉपिकल मेडिसिन है। यह खाने के लिए नहीं है, बल्कि अफेक्टेड एरिया पर इस्तेमाल करने के लिए है। इस क्रीम में निफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है। इसका काम इंटरनल एनल स्फिंक्टर की एक्सेसिव टाइटनेस को कम करना है। जब मसल का एक्सेसिव टोन कम होता है तो अफेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई बेहतर मिल सकती है और इससे फिशर को हील होने में बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होने वाली निफेडिपिन को कुछ सिचुएशंस में टॉपिकल एनल फिशर के ट्रीटमेंट में भी प्रयोग लिया जाता है। अब दूसरी मेडिसिन को समझते हैं, लिग्नोकेन, जिसे लिडोकेन भी कहते हैं। यह एक लोकल एनास्थेटिक दवा है। इसका काम है पेन सेंसेशन को टेम्परेली कम करना। यह नर्व में पेन सिग्नल को ब्लॉक करके लोकल एरिया को कुछ समय के लिए नम कर देती है, सुन्न कर देती है। इसलिए पेशेंट को दर्द और जलन का एहसास नहीं होता। यह क्रीम क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है? तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे फिडोनल क्रीम, एनोब्लिस क्रीम, एनो रिलीफ क्रीम, जाइलोकेन एनएफ क्रीम, निफेकेन क्रीम, किसी भी नाम से आपको मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अब बात आती है इस क्रीम को किन किन बीमारियों में दिया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग एनल फिशर में होता है। एनल फिशर का मतलब एनस की लाइनिंग या आसपास की स्किन पर एक छोटा सा टीयर या क्रैक हो जाना। अक्सर इसकी शुरुआत कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल से होती है। जब हार्ड स्टूल पास होता है तो एनस के सेंसिटिव टिश्यूज पर एक प्रेशर पड़ता है और छोटी छोटी सी टीयर या इंजरी हो जाती है। इसके बाद पेशेंट को टॉयलेट करते समय, मल त्यागते समय तेज कट टाइप का पेन होता है, बर्निंग होती है और कभी कभी फ्रेश रेड ब्लड भी आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। इस टीयर की वजह से जो दर्द होता है, तो दर्द के रेस्पॉन्स में एनस के जो मसल्स है बहुत टाइट हो जाते हैं और व्यक्ति को मल त्यागने में समस्या होती है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए ये निफेडिपिन तथा लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन की दवा क्रीम डॉक्टर द्वारा दी जाती है। दूसरा, एनल इंस्पेक्टर की टाइटनेस को कम करने के लिए इस क्रीम का प्रयोग लिया जाता है और महत्वपूर्ण रोल होता है। एनल फिशर में इंटरनल एनल स्फिंक्टर ज्यादा टाइट हो जाता है। निफेडिपिन इस मसल्स की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को कम करने में मदद करता है। इससे लोकल ब्लड फ्लो बेहतर होने में मदद मिलती और फिशर हीलिंग में सपोर्ट मिलता है। साथ ही जो लिग्नोकेन है, यह दर्द सेंसेशन को कम करता है। इसके अलावा इस क्रीम का प्रयोग पाइल्स मतलब हेमोरॉइड्स को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। यह भी एनस पर होने वाली एक समस्या है जिसमें व्यक्ति को तेज दर्द होना, जलन होना और कभी कभी ब्लीडिंग होना, इस तरह की समस्या होती है। हालांकि यह प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कुछ एडिशनल मेडिसिन भी दी जाती है। इसलिए सिर्फ क्रीम को लगाकर इन सभी समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता, उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर बात करें कि इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है, तो जब भी आप ये क्रीम खरीदते हैं तो इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है। एप्लीकेटर की सहायता है आप इसे एनएस पर या एनएस के अंदर स्फिंक्टर पर लगा सकते हैं। अगर किसी को एनएस पे एप्लीकेटर की सहायता से नहीं लगाना है तो वो उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं। और इस क्रीम को हमेशा टॉयलेट करने के बाद में लगाया जाता है, जिससे कि ये लंबे समय तक रहे। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो टॉयलेट के पहले भी लगा सकते हैं, जिससे कि लिग्नोकेन उस एनएस एरिया को सोन कर देगा और आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो जो एप्लीकेशन का टाइम है, अपने डॉक्टर को जरूर से पूछें, आपकी कंडीशन के अनुसार ये अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इस क्रीम को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि एक लोकल एप्लीकेशन क्रीम है, तो जिस एरिया पे इसको लगाते हैं वहाँ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि हल्की जलन होना,
खुजली होना, रेडनेस होना, इरिटेशन होना या लोकल डिस्कम्फर्ट होना। और यह थोड़ी देर के लिए तो लिग्नोकेन की वजह से रुक जाएगा क्योंकि वो स्किन को सुन कर देती, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा। तो किसी भी तरह की अगर समस्या आपको लगे तो एक बार इस क्रीम को यूज करना रोक दें, अपने डॉक्टर से मिलें। अब जानते हैं कि किन लोगों को इस क्रीम का प्रयोग करने से बचना चाहिए या विशेष सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। उसमें वो लोग जिन्हें निफिडिपिन से एलर्जी है या लिग्नोकेन से एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ब्लड प्रेशर उनका लो रह रहा हो, कोई प्रेग्नेंट वुमन है या उनको बिना किसी कारण से लंबी ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, मान लीजिए फिशर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है और अब आप लगातार इस क्रीम का प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, आपको फायदा नहीं हो सकता। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रेगुलर रहेगा तो मल त्यागते समय आपको प्रेशर लगेगा और आपको ये टीयर और इंजरी होती रहेगी। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी आपको साथ में करना बहुत आवश्यक है। साथ ही आपको ज़्यादा पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन लेना, यह भी करना चाहिए जिससे कि आपको इस दवा का ज़्यादा से ज़्यादा असर मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना निफिडिपिन और लिग्नोकेन कॉम्बिनेशन की क्रीम के बारे में, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग एनल फिशर में तथा स्फिंक्टर की टाइटनेस को कम करने के लिए लिया जाता है। और इसमें जो निफिडिपिन ब्लड प्रेशर की दवा है, तो लोकल टॉपिकल प्रयोग लेने पर पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।